हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी के 2025 का कैलेंडर आ चुका है और हमारा सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो जून से जुलाई में हो जाएगा। तो हमारे पास 6 से 7 महीने आराम से हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो जैसे कि आज हम एसएससी सीजीएल का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक शास्त्रीय नृत्य से शुरुआत करेंगे। उसमें सबसे पहला आता है हमारा भरतनाट्यम। तो सबसे पहले हम भरतनाट्यम की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसके जो प्रसिद्ध नृतक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो भरतनाट्यम, इसे देवदासी नृत्य, सादीरट्टम, दासीअट्टम, अग्नि नृत्य भी कहते हैं। ई कृष्ण अय्यर ने भरतनाट्यम को पुनर्जीवित किया था और रुक्मणी देवी अरुंडेल ने इसे वैश्विक पहचान दिलाई। तंजावुर के 4 शिक्षकों चिन्नाह, पेनियाह, वादिवेलु और शिवनंदन, जिन्हें तंजावुर या फिर तंजौर चतुष्क, तंजौर चौकड़ी के नाम से जाना जाता है, ने भरतनाट्यम प्रस्तुति के अवयव बताए। अवयव क्या क्या थे? सबसे पहला अवयव था अलारिपु, जिसे कुसुमित कली भी कहा जाता है। दूसरा है जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, जावेली, थिल्लाना या फिर इसे तिल्लाना भी कहते हैं। ये सबसे लास्ट है हमारा अवयव। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पूछा जाता है, पहला अवयव कौन सा है, तो वह है हमारा अलारिपु और जो अंतिम है वो है थिल्लाना। अब भरतनाट्यम को एक चर लास्यम या एक हार शैली भी कहते हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी वर्ड हमारा एग्जाम में पूछा जाता है तो हमारा आंसर भरतनाट्यम होगा। इसमें कटका मुख हस्त मुद्रा बनाई जाती है, जिसे ओम प्रतीक बनता है। इसमें मृदंगम, वीणा, बांसुरी, वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1910 में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसकी प्रस्तुति में कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। यह शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। भरतनाट्यम में मेलाटूर, पंडानल्लूर और वासवूर शैली और कला क्षेत्र शैली और अभिनय दर्पण बहुत प्रसिद्ध हैं। अब पंडानल्लूर, जिसकी जनयिता कौन है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। कला क्षेत्र शैली की रचयिता है रुक्मणी देवी अरुंडेल। अब इसके बारे में जानेंगे कि यह सबसे पुराना, लगभग 2000 साल पुराना शास्त्रीय नृत्य है, जिसे थिएटर कला में देश और विदेश दोनों में प्रस्तुत किया गया है। यह मंदिरों को समर्पित है। नटवार भरतनाट्यम में कविता का पाठ करता है। अब जानेंगे हम भरतनाट्यम के प्रसिद्ध नर्तकों के बारे में। सबसे पहले कौन है, हमारी यामिनी कृष्णमूर्ति, और ये कुचिपुड़ी की भी कलाकार हैं। दूसरी है हमारी पद्मा सुब्रमण्यम, इन्हें पद्म विभूषण मिला था 2024 में, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तीसरी है मृणालिनी साराभाई, जो कि कथकली से भी रिलेटेड हैं। इन्हें 1992 में पद्म विभूषण मिला था और इन्होंने परफॉर्मिंग एकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी, कहाँ, अहमदाबाद, गुजरात में। चौथी है हमारी मल्लिका साराभाई। अलार्मिल वल्ली, जो कि शेवेलियर अवार्ड फ्रांस से इन्हें सम्मानित किया गया था, और दीप शिखा डांस फाउंडेशन की स्थापना इन्होंने 1984 में चेन्नई में की थी। फिर है टी बाला सरस्वती, इन्हें 1957 में पद्म भूषण मिला था, 1977 में पद्म विभूषण मिला था। फिर आती है रुक्मणी देवी अरुंडेल, इन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी 1936 में। फिर है धनंजय दंपति, हेमा मालिनी, सोनल मानसिंह, ये उड़ीसी की भी कलाकार हैं। इन्हें 1992 में पद्म भूषण मिला था और 2003 में पद्म विभूषण मिला था। और ये पाने वाली ये सोनल मानसिंह जो है वो सबसे कम उम्र की महिला है। फिर आती है हमारी वसुंधरा दोरोस्वामी,
फिर आती हैं गायत्री गोविंद, सरोजा वैद्यनाथ, कुमारी कमला, आर मुथु कन्नमाल जो कि अंतिम देवदासी हैं और इनको पद्मश्री मिला था 2022 में। मीनाक्षी श्रीनिवासन, रमा वैद्यनाथन, चित्रा विश्वेश्वरन, इनको 1992 में पद्मश्री मिला था और इन्होंने चिदम्बरम एकेडमी की स्थापना की थी चेन्नई में। फिर अब आती हैं हमारे नर्तकी नटराज जो पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर भी हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पढ़ा जो कि हमारे भरतनाट्यम के कलाकार थे। अब हम कल कथकली के बारे में, उसके इतिहास के बारे में और उसके प्रसिद्ध नर्तकों के बारे में जानेंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।